हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम सब मिलकर आज प्रभु के कलाम की ओर जाते हैं। आज का वचन है इब्रानियों की पुस्तक की 4 अध्याय के 9 वचन। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। ये सबत का विश्राम हमें उस दिन को बताते हैं। वो दिन होगा जिस दिन परमेश्वर के लोगों का, हर एक जन का न्याय होने के बाद जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरेंगे न्याय के बाद, और जब उनको परमेश्वर के राज्य में उनको नियुक्त किया जाएगा, उनका सदस्य उनका परिवार में शामिल किया जाएगा, वो परमेश्वर का सबत का विश्राम का दिन है। और जितने भी लोग प्रभु के लोग हैं सब के लिए सबत का विश्राम अभी बाकी है, और वो होगा उस दिन जिस दिन प्रभु अपने लोगों को अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद 10 पद में इस तरह कहता है वचन, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। आज हम जितने भी विश्वासी हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हैं, हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ मकसद से हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर भेजा गया है। हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई योजना है, कोई कल्पना है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा है। हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर हम हैं, और परमेश्वर की महिमा और उनका जो भी योजना हमारे जीवन में है, हमें उस काम को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर कलाम कहता है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। देखिए, हम जितने भी जन, हम विश्वासी जन, परमेश्वर का वो कार्य जो उन्होंने हमें सौंपा गया है, जो परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं करने के लिए इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो भी योजनाएं हैं उसे हमें पूरा करना है। पूरा करके, और यहाँ पर कलाम कहता है कि हमें क्या होगा, विश्राम करना है। हालेलुया। यहाँ पर कलाम कहता है कि उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। देखिए, हम जब परमेश्वर का कलाम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ता और परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, हालेलुया, राजा दाऊद से लेकर अब्राहम, देखिए अब्राहम से लेकर जितने भी लोग प्रभु के सच्चे लोग इस बाइबल में पाए जाते हैं, प्रभु के जन, उन सब ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उनके जीवन में परमेश्वर का जो भी योजनाएं था वो सारी योजना को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने अपना काम को, अपनी सेवा को, परमेश्वर की सेवा को पूरा करके उन लोगों ने सब ने विश्राम को पाया है। परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने भी 6 दिन पूरे सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, और उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने भी क्या किया था, विश्राम किया था। अपना सारा काम को पूरा करके परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया था और उसे विश्राम का दिन कहा गया था। परमेश्वर उस दिन विश्राम किया था सारे कामों को पूरा करके।
उसी तरह हमें भी चाहिए कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का जो भी योजनाएं है, जो भी काम उन्होंने हमें दिया है, उस सारे कामों को पूरा करके हमें विश्राम पाना है। और खुदावन हमें विश्राम देगा अगर हम अपनी सेवा को, परमेश्वर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, अगर हम उसको पूरी तरह से उसे पूरा करेंगे, तो जिस तरह परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम किया था, उसी प्रकार हम भी विश्राम को पाएंगे। हालेलुया। और 9 वचन में इस प्रकार वचन कह रहा है कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। देखिए, सब्त का विश्राम बाकी है, ये उस दिन का बारे में बताया जा रहा है जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु, जिस दिन हम सब मनुष्य का न्याय करेगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर के कहलाए हुए लोग, विश्वासी जन, जिसका न्याय होना है, और न्याय के द्वारा जो लोग प्रभु के योग्य ठहरेंगे, जिसने अपने कामों को पूरा किया है, विश्वास योग्य रहा है, हालेलुया, उसी को परमेश्वर सब्त का दिन में विश्राम देगा। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में विश्राम को पाएगा। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर वचन 11 में कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। ये उन लोगों की बात किए जा रहा है यहाँ पर, जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना था और वो परमेश्वर का सेवा को, परमेश्वर का काम को पूरा नहीं किया, और वो गिर गया और वो विश्राम दिन में प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों को मूसा निकाल कर लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत से इजरायली लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, बहुत कुरकुराया परमेश्वर के विरोध में, और उन पर विश्वास नहीं किया, खुदा पर विश्वास नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर जब क्रोध किया उनके ऊपर, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम उस विश्राम में प्रवेश, उस विश्राम के नगर में, उस कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मर मिटे वहाँ पर। हालेलुया। और वो उस कनान देश पर प्रवेश नहीं कर पाया। उसी तरह हमें भी चाहिए कि परमेश्वर हमें जिस बुलाहट के लिए बुलाया है, हमारी जो बुलाहट है, परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, हमें उसे जानना है, और हमें परमेश्वर का वो कार्य जो उन्होंने हमें दिया उसको पूरा करना है, जिससे कि हम विश्राम को, सारा काम को पूरा करके हम एक दिन क्या करेंगे, विश्राम पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, इस पृथ्वी पर क्यों आया था, एक मकसद से आया था। उन परमेश्वर का एक योजना था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कि जगत का उद्धार हो उनके द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता, अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो शून्य हो गए थे, और परमेश्वर का हर एक आज्ञा को मानकर उन्होंने इतने सारे दुख हमारे लिए सहकर और उस कार्यों को पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर ने उनको यहाँ पृथ्वी पर भेजा था। और प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे काम को, अपने काम को जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें दिया था, उसको पूरा करके उन्होंने कहाँ पर विश्राम किया पता है? सूली पर विश्राम किया। हालेलुया। सूली पर विश्राम किया, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के दाहिने ओर जाके आज बैठा हुआ है। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कलाम में प्रभु यीशु मसीह एक जगह अपने चेलों को ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद सब्त का दिन का प्रभु है। हालेलुया। उस न्याय के दिन का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, सब्त का दिन का प्रभु है। हालेलुया। और हमें भी चाहिए कि हम भी, इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर के दिए हुए उस काम को पूरा करें जो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया है। कोई काम हम बिना योजना के, बिना काम के इस पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ योजना बना कर रखा है, कोई ना कोई मकसद हमारे जीवन में है, और हमें चाहिए कि हमें उसको जानना है। हम परमेश्वर से संगति करें, प्रभु के वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा की सहायता को ले, और प्रभु खुद हमें बताएगा कि हमारे जीवन में प्रभु का क्या इच्छा है, क्या योजना है, और उसे हम भली भांति आत्मा की सहायता से उसको हम पूरा करेंगे। और जिस दिन ये देह, ये परमेश्वर का ये मंदिर, हालेलुया, जिस दिन हम इस पृथ्वी पर अपने काम को पूरा करेंगे और जिस दिन हम यहाँ पर सो जाएंगे,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, वो दिन आएगा जब खुदा बाप हमें विश्राम देगा और उस सब्त के दिन हमें, उस विश्राम के दिन हमें प्रवेश कराएगा। हालेलुया। इसीलिए हम सब भाई और बहनों, हम सबको चाहिए कि हम सब परमेश्वर की उस बुलाहट को समझें, हमारे जीवन में कौन सी बुलाहट है, और हम परमेश्वर की कार्य को पूरा करें, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह अपने काम को पूरा किया और विश्राम को पाया और महिमा में परमेश्वर ने उनको उठाया, उसी प्रकार हम भी अपने कामों को पूरा करें, परमेश्वर की सेवा को पूरा करें और विश्राम को प्राप्त करें, विश्राम में प्रवेश करें। और उस दिन, जिस दिन हर एक लोग परमेश्वर के जनों को सब्त के विश्राम के दिन प्रवेश करना, उस दिन हम भी वहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।